नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री के पार्ट ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल की क्राइटेरिया, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। सर्वांग समता मतलब सभी अंग का मतलब होता है सभी पार्ट क्या है, इक्वल है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के सभी पार्ट इक्वल हैं, पार्ट क्या क्या हो सकता है ट्रायंगल का, आप सोचिए। पार्ट क्या हो सकता है, या तो उसके साइड हो सकते हैं या तो उसके एंगल हो सकते हैं। मतलब एवरी करिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एवरी करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, इफ दे शुड बी इक्वल्स, देन यू कैन से दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसको समझिए। लेट्स से यहाँ पे दो ट्रायंगल है, लेट्स से यहाँ पे दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ये, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है। लेट्स से ये एक ट्रायंगल है ABC, A B और C, और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे PQR। यहाँ पे PQR दो ट्रायंगल है। और इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करें कि AB, अगर AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR एंड CA इज इक्वल टू RP, अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो जाती है, करिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं, साथ साथ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। देखो AB के करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, आपको पता है AB के करिस्पॉन्डिंग एंगल C होगा, एंगल C। एंगल C इज इक्वल टू PQ के करिस्पॉन्डिंग एंगल R है, एंगल C एंगल R के इक्वल हो गया। एंगल B के एंगल देखो BC के करिस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल A है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर इस तरह से हो जाता है, मतलब यहाँ पे 6 क्राइटेरियाज हैं फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। मतलब साइड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। अगर इस तरह से हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए यहाँ पे 6 क्राइटेरिया को प्रूव करना होता है कि सभी करिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए और सभी करिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है, आप समझ गए होंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको 6 चीजों को प्रूव नहीं करनी होती। यहाँ पे 6 क्राइटेरिया दिख रहा है आपको, तीनों साइड इक्वल प्रूव करना है, साथ साथ तीनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। ये ऐसा नहीं करना होता, आपको कुछ ही क्राइटेरिया प्रूव करके आप ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हो कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो क्या क्राइटेरियाज होती हैं, क्या प्रूव करना होता है, इसको समझिए। देखिए लेट्स से यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, कुछ चीजें और समझ लो इसमें। एक ट्रायंगल है ABC, ABC, और दूसरा ट्रायंगल है PQR। और यहां पे हमने बोल दिया कि AB इज इक्वल टू PR, लेट्स से AB PR के इक्वल है, और BC जो है BC इज इक्वल टू QR, और AC जो है AC इज इक्वल टू PQ। अगर इस तरह से है तो एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर साइड ये इक्वल है तो एंगल आपको कौन कौन सा इक्वल लेना है। देखो AB के करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल C है, AB के करस्पॉन्डिंग मतलब AB के जस्ट अपोजिट जो एंगल है एंगल C हो गया। और PR, यहाँ पे PR के अपोजिट Q है, तो एंगल C एंगल Q के बराबर होना चाहिए अगर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो। ठीक है, BC के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल A है, और BC के इक्वल साइड कौन सा है, QR है, QR के अपोजिट एंगल P है, और साथ साथ AC के अपोजिट एंगल B है, B, और PQ के अपोजिट एंगल R है। तो B को एंगल R के इक्वल होना चाहिए। यहां पे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये लिखना थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखना। जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना तो यहाँ पे ये चीजें कुछ प्रूव देखना, ये क्या है और इसको कैसे हम लिख सकते हैं। देखो ये लिखना यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे भाई, देखो AB और C, यहाँ पे ट्रायंगल ABC तो लिख सकते हो, ठीक है, ABC लिख दिया आपने। अब ABC के बाद PRQ लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, देखो AB के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो PR है, BC के करस्पॉन्डिंग साइड QR है,
मतलब पी आर क्यू अगर आप लिखते हो तो सही होगा, पी क्यू आर नहीं लिखना है, आपको पी आर क्यू लिखना है। इसका फायदा क्या है, देखो ऐसे लिखने का फायदा क्या है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जैसे अगर आपसे बोला गया एबीसी ट्रायंगल पी आर क्यू के बराबर है और आपसे बोला गया कौन से साइड आपस में इक्वल होंगे, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ए बी के इक्वल पी आर होगा, बी सी के इक्वल आर क्यू होगा, ठीक है, और ए सी के इक्वल क्यू पी होगा, ए सी के इक्वल क्यू पी होगा। और आप ऐसे भी कह सकते हो एंगल ए के इक्वल एंगल पी है, एंगल बी के इक्वल एंगल आर है और एंगल सी के इक्वल एंगल क्यू है। तो ये आप आसानी से कह सकते हो। नहीं तो अगर आप ऐसे लिखते हो ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, मतलब आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा क्या कि एंगल ए के इक्वल एंगल पी तो आपने बता दिया, एंगल बी के इक्वल एंगल क्यू बता दोगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, एंगल बी के इक्वल एंगल आर है, ठीक है। तो एक चीज एक यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कुछ चीजों को। जैसे आपने बोला कि ट्रायंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर, यहाँ पे ट्रायंगल बी, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया ट्रायंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से एंगल बराबर है, या आपसे पूछा गया एंगल क्यू के इक्वल एंगल कौन है, तो आप कहोगे एंगल ए है। एंगल आर के इक्वल एंगल कौन सा है, एंगल सी है, और एंगल पी के इक्वल एंगल बी है। तो आप आसानी से कह सकते हो। साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि पी आर के अपोजिट, पी आर के जो करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी आर का जो करेस्पॉन्डिंग साइड है वो बी सी है, और आर क्यू का सी ए है, साथ साथ क्यू पी का क्या है, ए बी है। तो आसानी से आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप परफेक्ट ऑर्डर में लिखते हो तो यहाँ पे जो साइड्स को लिखना है ना, यहाँ पे जो ट्रायंगल को लिखना है पी आर क्यू ए बी सी, इसको एक परफेक्ट ऑर्डर में लिखना पड़ता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको किसी भी ऑर्डर में लिख देते हैं, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो आप कह देते हो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ऐसा आप हमेशा नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसा आप हमेशा नहीं लिख सकते। जो करेस्पॉन्डिंग साइड है उसके परफेक्ट ऑर्डर में लिखना है, या जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसके परफेक्ट ऑर्डर में लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो पी आर क्यू या क्यू आर पी इज इक्वल टू ए सी बी लिख सकते हो, ये ऑर्डर सही है। आर पी क्यू इज सी बी ए लिख सकते हो, ये भी ऑर्डर सही है, मतलब। लेकिन ऐसा नहीं लिखना है कि यहाँ पे क्यू आर पी लिख दो और यहाँ पे बी सी ए लिख दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजों को कॉन्ग्रुएंसी में आपको याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी में और क्या समझना है, देखिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे पहला क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, इसको क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में क्या होता है, देखो एक लेट्स से एक ट्रायंगल है ABC, एक दूसरा कोई ट्रायंगल है मान लो PQR, एक ट्रायंगल है। अब साइड एंगल साइड का मतलब ये होता है कि लेट्स से एक साइड ये AB PQ के बराबर है और BC जो है ना वो QR के बराबर है, तो इससे इंक्लूडेड एंगल, मतलब AB और BC के से जो इंक्लूडेड एंगल है और साथ साथ PQ और QR से जो इंक्लूडेड एंगल है ये इक्वल होना चाहिए। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये एंगल A एंगल P के इक्वल हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो आपने साइड लिया है उससे एसोसिएटेड या उससे इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, ठीक है, या उसके मिड का एंगल होना चाहिए जो आपने करेस्पॉन्डिंग साइड लिया है। तो आपने करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी लिया है और यहाँ पे पी क्यू, बी सी और यहाँ पे क्यू आर, तो इसके बीच का एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। तो आप कहो क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने ये बोला कि जो साइड, यहाँ पे साइड कौन सी है, देखो यहाँ पे आपने बताया कि ए बी साइड इज इक्वल टू पी क्यू साइड और बी सी साइड इक्वल टू क्यू आर साइड। अगर दो साइड इक्वल है और आप कह रहे हो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो तीसरी अपने आप इक्वल हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो हम कह सकते हैं ए सी और यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू,
यहाँ पे 3 क्राइटेरिया फॉलो हो गई, साइड, एंगल, साइड। और साइड, एंगल, साइड से आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या था, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्राइटेरिया थी, यहाँ पे टोटल 6 क्राइटेरिया को इक्वल करना था, 6 क्राइटेरिया को फॉलो करना था। लेकिन ये क्या हुआ, 3 ही क्राइटेरिया को फॉलो करके, मतलब 3 चीजों को आपने प्रूव कर दिया कि दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर आपने प्रूव कर दिया कि इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कह सकते हो कि जितने भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल है, जो बचे खुचे जितने भी करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल है, सब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, corresponding part of congruent triangle, मतलब every corresponding part of congruent triangle are equal, every corresponding part of congruent triangle are equal if you prove that the triangle, both triangles are congruent। कैसे, आप किसी भी क्राइटेरिया से, जैसे SAS से आपने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद जितने भी बच्चे साइड हैं, जैसे एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा, एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये सब जितने भी बचे हुए साइड्स हैं या एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट जितने भी हैं, सब आपस में इक्वल हो जाते हैं अगर ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है कि ओवरलैप कर जाना, एक ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल पे ओवरलैप कर जा रहा है, ओवरलैप का मतलब पूरी तरह से ढक ले रहा है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर, जैसे आपने बोला कि एक बुक है, ये दूसरे बुक का कॉन्ग्रुएंट फिगर है, बिल्कुल अगर सेम कंपनी की बुक है और सेम सब्जेक्ट की बुक है तो हम कह सकते हैं वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि वो दोनों फिगर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है कि दो फिगर्स अगर आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब एवरी पार्ट दो फिगर्स की इक्वल हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। देखो नेक्स्ट क्या है कॉन्ग्रुएंसी का, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब एंगल साइड एंगल समझिए क्या होता है। देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, कोई भी दो ट्रायंगल है, जैसे से यहाँ पे ABC और ये PQR, दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR। देखो ABC और PQR में आपको क्या प्रूव करना है, जैसे हमने बोल दिया एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है, ठीक है। ये दो चीजें हमको पता है, एंगल यहाँ पे दो एंगल्स आपको पता है कि दो एंगल्स आपस में इक्वल है, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो आपको यहाँ पे S जो बोला है ना, S का मतलब इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल्स से जो इंक्लूडेड साइड है वो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो आप कह सकते हो एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल का मतलब यही हो गया कि अगर AB इज इक्वल टू नहीं AB नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है AB नहीं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो BC को QR के इक्वल होना चाहिए, BC को QR के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, आप ये समझिए थोड़ा सा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कंडीशन पे जो ASA है, यहाँ पे हम क्या ये कह सकते हैं, जैसे हमको BC QR के इक्वल है ये नहीं पता, ठीक है, BC QR के इक्वल है या नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि AB जो है ना, AB PQ के इक्वल है, ठीक है, AB जो हो ये PQ के इक्वल हो जाता है, ठीक है। क्या इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आप कहोगे नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ASA है, ASA का मतलब होता है दो साइड और उनके बीच का दो एंगल और उनके बीच की साइड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है भाई, आप समझिए, ये बताइए आप, दो अगर कोई भी दो एंगल्स किसी भी ट्रायंगल का इक्वल हो जाता है
तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा ये बताइए। अब ये बताओ, मान लो ये एंगल एक्स है, ये एंगल भी एक्स होगा, ये एंगल वाई है तो ये एंगल वाई होगा, और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये भी तो वही होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि देखो एंगल का सम 180 ही रखना है, 3 एंगल हैं और एंगल का सम 180 ही रखना है, तो 180 में अगर 2 एंगल्स इक्वल हो गए, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये बताइए, अगर हमने बोला ये BC इक्वल है QR के, ये हमको नहीं पता है, ठीक है, BC QR के इक्वल नहीं है, ये नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि AB इक्वल है PQ के, AB जो साइड है वो PQ साइड के इक्वल है। अगर ऐसा क्राइटेरिया है तो हम कह सकते हैं, यहां पे आप देखिए ये एंगल इस एंगल, ये देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल साइड एंगल तब भी बन रहा है, तीसरे एंगल के बारे में नहीं भी पता है ना, तब भी एंगल साइड एंगल हर केस में बन जाएगा, कोई भी साइड अगर आपको पता हो, मतलब 2 एंगल्स इक्वल हैं ये पता हो आपको, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कोई भी एक करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, इससे भी हमको पता चल जाएगा कि ये कांग्रुएंट ट्रायंगल है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप कोई भी साइड इक्वल करके देख लीजिए, जैसे मान लो हमने बोला कि ये साइड नहीं, ये साइड इक्वल कर लेते हैं, ये साइड इक्वल कर लेते हैं। अब ये बताओ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इनके बीच की ही साइड हो रही है, हर केस में आपको बीच की ही साइड मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो गया ना, 2 एंगल इक्वल थे ही, तीसरा तो अपने आप इक्वल हो गया, तो समझ गए होगे आप। तो एंगल साइड एंगल को ही ना, एंगल साइड एंगल को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, मतलब ये किसी भी ऑर्डर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में है तब भी, मतलब 2 एंगल्स आपको गिवन है और तीसरा साइड कोई भी साइड गिवन हो और कोई भी 2 एंगल गिवन हो, तो अपने आप ये हो सकता है क्या, कांग्रुएंट हो सकता है। लेकिन ओरिजिनली जो रूल था क्या था, ASA था, ASA। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, ये जो दूसरी क्राइटेरिया थी। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, थर्ड क्राइटेरिया समझिए, थर्ड क्राइटेरिया है, हमारे कोचिंग का नाम ही है SSS। ठीक है, साइड साइड साइड, ठीक है, साइड साइड साइड। तो साइड 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 देखो, साइड साइड साइड, इसका मतलब थर्ड क्राइटेरिया में आपको ये देखना है कि जैसे 2 ट्रायंगल्स कोई भी हैं, 2 ट्रायंगल्स कोई भी हैं, लेट्स से ABC और PQR, 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। लेट्स से हमने बोला कि AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू QR और AC इज इक्वल टू PR, मतलब तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे कांग्रुएंट, मतलब तीनों एंगल्स को इक्वल होना ही पड़ेगा अगर तीनों साइड्स आपस में क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं तो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं SSS रूल, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ये बहुत आसान है, साइड 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 क्राइटेरिया। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी क्राइटेरिया, RHS। ठीक है, RHS क्राइटेरिया क्या होता है इसको समझिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है RHS, राइट। ठीक है, ये क्या होता है, राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस साइड, क्या, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, साथ साथ हाइपोटेनस और साइड। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 राइट ट्रायंगल की बात हो रही तब ये रूल फॉलो होता है, ये रूल तब फॉलो होता है जब 2 राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो लेट्स से 2 राइट ट्रायंगल है कोई भी, ये है मान लो ABC और ये है PQR, 2 राइट ट्रायंगल है ABC और PQR। यहाँ पे पहला क्राइटेरिया है, ये है कि ये राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया मतलब फर्स्ट यहाँ पे क्या है, राइट ट्रायंगल होना चाहिए, बिल्कुल ये राइट ट्रायंगल है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि इसके हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए, मतलब AC शुड बी इक्वल टू PR, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ये है कि कोई भी एक साइड किसी दूसरे साइड के इक्वल हो, चाहे ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, चाहे ये साइड इस साइड, मतलब कोई भी एक करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है। यहाँ पे जरूरी नहीं परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के इक्वल होना चाहिए पड़ेगा, बेस को बेस के इक्वल होना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, बस कोई एक साइड किसी दूसरे साइड के इक्वल हो जाती है। ठीक है,
कोई एक साइड किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के इक्वल हो जाती है तो ये आरएचएस रूल लग जाएगा। आरएचएस के लिए आपको बस क्या ध्यान देना है, एक तो राइट ट्रायंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और साथ साथ कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। दिस इज द रूल फॉर द कांग्रुएंसी। तो कांग्रुएंसी आपको समझ में आ गया होगा। कांग्रुएंसी क्या है, अगर कोई भी ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गया, मतलब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आप सीपीसीटी यूज कर सकते हो, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा करेस्पॉन्डिंग मतलब कांग्रुएंसी क्या है, सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता का मतलब ही होता है कि सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएं। पार्ट्स का मतलब जो ट्रायंगल के जितने भी पार्ट होते हैं, यहाँ पे मैं ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो, अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी फिगर के अगर सारे पार्ट्स, सारे करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कांग्रुएंसी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम जो क्लास में कर रहे हैं, क्लास केवल अभी हम प्रॉपर्टीज का कर रहे हैं, क्वेश्चंस का नहीं, केवल थ्योरीज की क्लास है अभी। तो थ्योरीज को क्लियर करके खत्म करके फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक क्वेश्चन, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ट्रायंगल का बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट अब आगे हम सीखते हैं इसी क्लास में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलैरिटीज क्या होती हैं ट्रायंगल्स की, इसको समझते हैं सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी को। हेलो, नेक्स्ट नहीं तो सिमिलैरिटीज को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम मतलब सेपरेट रखते हैं, कांग्रुएंसी को एक पार्ट में रखते हैं, फिर सिमिलैरिटी को अलग पार्ट में। तो ये क्लास का एंड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है।